आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का एनसीईआरटी मैथ का सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसका हम लोग परिचय जानेंगे कि वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है, कौन सा फार्मूला है, कौन सा सूत्र हमको जानना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत जानते हैं, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10 का पहला चैप्टर है संख्या। सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्या क्या होता है। वह अंकगणितीय मान जिसे हम शब्द, प्रतीक, अंक या आकृति के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इसका प्रयोग हम मापन, गणना जैसी क्रियाओं में कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये सब संख्या हो गया। संख्या के बाद से सबसे पहले प्रकार इसमें आता है प्रकृत संख्या। वैसी संख्या जिसको हम 1 से लिखना शुरू करते हैं, 1 2 3 4, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं परिभाषा के रूप में कि वैसी संख्या जो गिनती की संख्या होती है उसे हम प्रकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं और प्रकृत संख्या के परिवार में जब शून्य शामिल हो जाता है तो उसे हम होल संख्या कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4। उसका सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, विभाज्य हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं, 2 से भाग न लगे, जैसे 1 3 5 7 9, ये सब हो गया विषम संख्या। उसका धनात्मक जानते हैं क्या होता है, जिसको इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर कहते हैं, 1 2 3 4 5। अर्थात ये प्लस वाला जो साइन है इसके आगे लगा हुआ रहता है, लेकिन सब में नहीं लिखा जाता, पहले वाला में छुपा रहता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ये क्या है, प्लस छुपा हुआ है, तो इसको हम पॉजिटिव संख्या बोलते हैं, यानी कि धनात्मक संख्या। उसका ऋणात्मक संख्या, इसके आगे हमेशा माइनस का चिन्ह लगा रहता है, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह लगा रहता है, इसको ऋणात्मक संख्या कहते हैं। इसका पूर्णांक, पूर्णांक संख्या में हमारा क्या होता है कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं का योग होता है, दोनों संख्या का संग्रह होता है, जैसे -2 -3 ये सब हो गया। उसके से 0 1 2 3 ये सब हो गया पूर्णांक संख्या। उसका परिमेय संख्या जानते हैं, वैसी संख्या जिसे बटा के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जिसे कहा जाता है कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 2 को भी हम बटा में लिख सकते हैं। कैसे, इसके नीचे जो छुपा हुआ होता है एक, जब पलटेंगे तो 1/2, इसलिए 2 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। उसका 3/2, 3 पूर्णांक 1/2, 2.7। यहाँ पॉइंट इसलिए दिया हुआ कि यहाँ पर कट जा रहा है, ठीक है, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जब पूर्ण कट जाए कोई भी संख्या भाग में तो उसको हम परिमेय संख्या के रूप में रखते हैं, ठीक है। इसका जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या जैसे √2 √3, अर्थात कहने का मतलब है कि जिसको P/Q के रूप में ना लिखा जाए, या फिर जिसका वर्गमूल ना हो, तो जैसे √2 का वर्गमूल नहीं होगा, √3 का वर्गमूल नहीं होगा। और वैसी संख्या जो अशांत हो, लगातार बढ़ते जाए, कट ना सके, उसको भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये डॉट डॉट का मतलब अशांत है, लगातार बढ़ते जाए। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या ही कहलाता है, क्योंकि पाई को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके साथ में अगर पाई के साथ में कोई भी संख्या आता है तो वो अपरिमेय ही होगा, जैसे 2π 5/√3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2π/3, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। उसके बाद से जैसे मान लीजिए इसको हम लिख दिए √3/1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 जब पलटेंगे तो 1/√3 होगा, तो ये तो स्वतंत्र संख्या नहीं, जबकि ये स्वतंत्र संख्या है, इसलिए ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। इसका जानते हैं वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का योग जो होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे 3/2, 3 पूर्णांक 1/2, इन दोनों का योग जो होता है सो वास्तविक संख्या ही कहलाता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं A = BQ + R कहते हैं, ठीक है। इस फार्मूला का उपयोग करके इस चैप्टर में हम लोग आगे गणित को सोल्व करेंगे। इसमें जानते हैं महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम शॉर्ट में HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद से लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो LCM होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। अब लॉसर निकालने का फार्मूला क्या होता है जानते हैं, तो लॉसर LCM बराबर होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा, या फिर HCF लिख सकते हैं। उसका से मौसा निकालने का यानी कि HCF निकालने का फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा में लॉसर, अर्थात LCM। अब यहाँ जानते हैं कि अगर बटा में हो तो उसका कैसे लॉसर निकालेंगे, तो फार्मूला होता है कि भिन्नों का लॉसर यानी कि बराबर में हो जाएगा अंशों का LCM बटा में हरों का HCF, या फिर भिन्नों का मौसा निकालना हो तो अंशों का HCF बटा में हरों का LCM, और जांचना हो तो जांच के लिए होता है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर मौसा गुने लॉसर। इसके बाद 1.1 चैप्टर आएगा, उसको आप लोग देखिएगा।